हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज की वीडियो एक जनरल वीडियो है, एक जनरल मुद्दे पे है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सेल्फ ग्रूमिंग की टिप्स। इट्स नॉट रिलेटेड टू मेकअप बट इट इज़ रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, योर डे टू डे लाइफ कि आप अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हो, कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। लाइक जब मैं आपको बताऊँगी तो आप लोग कहोगे ये इसमें तो इतना कुछ था ही नहीं, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। आपको पता है लेकिन आप लोग रियलाइज़ नहीं करते हो कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको खुद को अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी आप किसी थर्ड पर्सन से किसी को मिलते हो तो आपको उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। बाहर दुनिया में निकलते हो, इतना कुछ होता है आजकल, तो थोड़ी बहुत चीज़ों का हमें बस अपने लिए ध्यान रखना होता है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है हमारे कपड़े जो हम डालते हैं। जो मर्जी डालो, मैं यहाँ पर आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाली कि आपको शॉर्ट ड्रेस डालनी है, शॉर्ट ड्रेस नहीं डालनी, सूट डालना है, सूट नहीं डालना। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दिस। मैंने आपको जो बताना है वो ये है कि जो आपका आउटफिट है, जो आपके कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके खुद के कॉन्फिडेंस पे। अब आप सोचोगे कपड़े कैसे कॉन्फिडेंस के रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपके क्लोथ्स आयरन्ड होंगे, प्रेस्ड होंगे, अगर आप प्रेस करके कपड़े डालते हो और अगर आप बिना आयरन के कपड़े डालते हो और बाहर जाते हो, आपको इस चीज़ में खुद डिफरेंस पता लगेगा। कभी करके ज़रूर देखना। हम लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम नोटिस नहीं करते कि ऐसा कभी हो सकता है कि हाँ, जिस दिन हमने आयरन नहीं किए कपड़े उस दिन कुछ ऐसा है, या फिर जिस दिन किए कुछ ऐसा है। तो हम कभी भी डेली रूटीन में ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बट अब इस वीडियो को देखने के बाद ना ज़रूर ध्यान देना जो मैं आपको बोल रही हूँ। जब भी आप आयरन प्रेस्ड क्लोथ्स डालोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। बिकॉज आपको खुद को लगेगा कि हाँ, ये ना एक, आई टेल यू, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप होता है आपके खुद के ग्रूमिंग के लिए। हम कह सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होती ये चीज़ें। सबसे पहली बात, जो भी मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ ना, वो किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, आपके खुद के बेनिफिट के लिए। तो पहली चीज़ थी कि आपको आयरन क्लोथ्स डालने हैं। दूसरी, जो कि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, वो ये है मेरे बाल। जो कि आप लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ तो मैंने जो नोटिस किया है ना, अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं नाइट सूट भी डाल लूँ ना अब, या मैं बिना मेकअप किए भी आपके सामने बैठ जाऊंगी ना, आई विल बी इन फुल कॉन्फिडेंस। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना सकती हूँ नाइट सूट डाल के, पूरी टी शर्ट वी शर्ट डाल के और साथ में बिना मेकअप के ऐसे ही बैठ जाऊँ। बट अगर मेरे बाल अच्छे हैं तो जो हमारे हेयर होते हैं ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मतलब जब से मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं ना, जिन्होंने मेरी पहले वीडियोज़ देखी हैं उनको पता होगा मेरे बाल पूरे ऐसे करली थे एंड दे वर नॉट गिविंग मी कॉन्फिडेंस टू मूव आउट ऑफ माई हाउस। लेकिन जब से मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब अब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोल रही हूँ कि लिटरली मैं नाइट सूट में भी बाहर जा सकती हूँ बिना किसी मेकअप के। नॉर्मल उठ के सीधा मैं जा सकती हूँ जस्ट बिकॉज मेरे बाल अच्छे हैं। अब आप लोग सोचोगे ये तो हमें कह रही है बाल स्ट्रेट कराओ। नो, बाल स्ट्रेट करना मुद्दा नहीं है, बालों को सही रखना मुद्दा है। अगर आपने घर पे चोटी भी बनाई है ना, प्लेट भी करी है, बन भी किया है, वो भी आपका पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम नॉर्मली घर पे बैठे होते हैं हम लोग सोचते हैं कौन सा किसी ने हमें देखना है, बिना कॉम के ही बैठ जाते हैं। नो, अगर आप घर पे हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, बाल खोल रहे हो, पोनी टेल कर रहे हो, प्लेट कर रहे हो, बन कर रहे हो, वो चीज़ पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ताकि ये एक और चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। अब पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमारी डेली रूटीन का पार्ट है लेकिन हम कभी भी नोटिस नहीं करते। अब इस वीडियो के बाद आप ज़रूर नोटिस करके देखना, मैंने आपको जो जो चीज़ें बोली आप खुद डिफरेंस आपको नज़र आएगा। अपनी खुद की आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कुछ भी काम करने का, घर से बाहर जाने का, किसी से बात करने का, वो बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, थैंक यू। ये दो वर्ड्स हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिए आप हमेशा खुश रहोगे, आप सारी दुनिया को खुश रख पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बिना देखे सॉरी 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 बोली जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोली जाओ। बट अगर आपको कहीं भी लगता है कि हाँ यार मेरी थोड़ी सी भी गलती है, जिससे सॉरी, उससे क्या हो जाएगा? कोई एटीट्यूड, कोई ईगो, कुछ नहीं हर्ट होती भाई। मैं ये जो, अच्छा एक और चीज़, ये जो वीडियो आज की बन रही है ना, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं मेकअप करके बैठी थी,
ठीक है, मैंने सोचा कौन सी वीडियो बनाऊँ यूट्यूब के लिए। एकदम से मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया कि आई शुड डू दिस। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं अपने ही पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि जो जो मेरे साथ हुआ है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, कि जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो थैंक यू और सॉरी एक ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप किसी को बोलोगे ना, वो चाहे आपका दुश्मन भी होगा ना, फिर भी एक पॉइंट पे आके वो सोचेगा ही कि यार ये तो मुझे, अगर इसकी गलती है, ये सॉरी बोल रहा है या सॉरी बोल रही है, थैंक यू बोल रही है अगर मैंने इसके लिए कुछ किया है, ही और शी विल ऑटोमेटिकली चेंज। मतलब ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात आपको बोली है, और इसमें कुछ गलत नहीं अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो या किसी को थैंक यू बोल रहे हो। इनफैक्ट दीज आर द गुड इंडिकेशंस ऑफ योर बिहेवियर। चौथी चीज़, आप जब भी किसी को मिलते हो, अगर आप उसको जानते हो, ऑब्वियसली स्ट्रेंजर को नहीं, अगर आप किसी को जानते हो और आप उसके सामने आए हो या उससे जस्ट पास आउट ही किया, जस्ट गिव अ स्माइल। ये जो स्माइल है ना, ये जो मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ, ये ना बहुत चीज़ें चेंज कर सकती है और बहुत चीज़ों को सही कर सकती है, जो आपकी स्माइल होती है। अब कई बार क्या होता है, बंदा ना दिल से खुश नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, किसी की पढ़ाई को लेके, किसी की जॉब को लेके, किसी की पर्सनल रिलेशंस को लेके, किसी की भाई बहन फ्रेंड्स, बहुत चीज़ों को लेके टेंशन्स होती हैं। लेकिन ये जो एक स्माइल है ना, ये बहुत कुछ चेंज कर देती है। जब आप मतलब ज़बरदस्ती भी स्माइल करती हो ना कि नहीं मैंने स्माइल करनी है, तो एक ना एक पॉइंट पे आके ना वो दिल से निकलेगी ही निकलेगी स्माइल। तो ये कुछ चीज़ें ना आप अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको अपने आप चेंज नज़र आएगा। अब मुझे सोचने दो और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बोला कि ये कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है जस्ट मैं आपको बोल रही हूँ कि जो जो चीज़ें आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, वो यही है। सॉरी थैंक यू बोलना है, स्माइल करना है, ठीक है, आयरन क्लोथ्स डालने हैं, बाल अपने हमेशा नीट एंड क्लीन रखने हैं, और अपनी जो ज़ुबान है जिसे हम कहते हैं, उसे जितना हो सके ना मीठा कर दो। मैं एक और चीज़ इसकी बताती हूँ क्यों। दुनिया में ना रुलाने वाले सब होंगे, रुला कोई भी सकता है किसी को, हंसाना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ याद रखना हमेशा। मतलब ये नहीं कि जोक सुना दिया हंस दिया, दिल से किसी को खुश करना, दिल से किसी को हंसाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप पूरे दिन में किसी एक बंदे के मुंह पे भी स्माइल ले आते हो ना, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, यू हैव वन द लाइफ। भगवान वो चीज़ देखता है, जो भी आप प्रे करते हो ना वो अपने आप ही पूरा हो जाता है। मैं सब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट गॉड फुली। मतलब अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी मुझे पता है कि मैं मरूंगी नहीं, मैं ज़िंदा रहूँगी, बिकॉज भगवान मेरे साथ है। ये मेरी सोच है। तो यही बस, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी वीडियो को, ऑलरेडी 7.5 मिनट की बन चुकी है। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं जितना मर्ज़ी बोल सकती हूँ, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ। बट ऑब्वियसली जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखनी है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा दिन मेरी वीडियो को देखें। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, इतनी बहुत है आज की वीडियो। तो मेरे दिल में जो आया, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सब मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला। कुछ भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने ये वीडियो बनानी है, लिटरली मैंने ये वीडियो बना दी फाइनली। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके कर दीजिए गाइज़। जो आपकी लाइक्स और कमेंट्स होते हैं ना, वो मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर देते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। और अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो, कुछ डेली रूटीन वाली, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने वाली, या एनी सॉर्ट ऑफ दिस वीडियो, ऐसी कुछ भी वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट डाउन करना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।